ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मोदी की साधना शक्ति की। प्रधानमंत्री मोदी उधर कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना में हैं, लेकिन इधर पीएम की साधना पर जो राजनीति है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। विपक्ष के नेता इस पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, राजद नेता तेजस्वी यादव हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, वो इसे प्रचार पाने का एक तरीका करार दे रखे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 6 चरणों में हुए चुनाव को देखकर भाजपा पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, बौखला गई है। उसको INDIA का मतलब समझ में नहीं आ रहा। यही कारण है कि वो इतनी घबराई हुई है और INDIA को इंडी गठबंधन बोल रही है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण में काशी की सीट भी पीएम मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि पीएम तपस्या और ध्यान करने चले गए हैं। लेकिन वो कितनी भी तपस्या कर लें, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। बाद में कह देंगे क्या है कि तपस्या में कुछ कमी रह गई हो। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्षों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। वो ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं, उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। लेकिन इधर बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार कर रही है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कहते हैं, विपक्ष को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये व्यक्ति सावन में मटन खाते हैं, नवरात्र के पहले मछली खाते हैं। जब जब सनातन की संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए ध्यान करते हैं तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे संत महात्मा यज्ञ करते थे तो असुर प्रवृत्ति के लोग विघ्न डालते थे। असुर प्रवृत्ति का बता रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने और समाज के उत्थान और कल्याण के विरुद्ध रही है। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार कि आखिर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है, और सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां पर वो दिव्य आराधना जो है, जो साधना जो है वो कर रही है। रॉक मेमोरियल जहां पर ध्यान लगा रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45 घंटे का ये पूरी साधना है, 45 घंटे का ये पूरा ध्यान है। महासागर तट से 500 मीटर भीतर रॉक मेमोरियल है। 1 जून तक की शाम यानी कि कल शाम तक ध्यान मंडपम में ही पीएम ध्यान लगाए रहेंगे। महासागर के बीच उभरी हुई विशाल चट्टान है जिस पर वो ध्यान लगा रहे हैं, और ठीक इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया। ये अलग बात है कि विपक्ष इस तुलना पर भी आपत्ति जता रहा है। वो कह रहे हैं आप तुलना कैसे कर सकते हैं, विवेकानंद ने विकसित भारत की कल्पना की थी। ये वो तमाम बातें जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और सिलसिलेवार तरीके से अपने तमाम जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। फैसले की घड़ी नजदीक है। 4 जून को पूरा देश सियासी संग्राम के अंजाम पर टकटकी लगाए बैठा होगा। देश की सियासत में यह चुनाव सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मोदी की पूरी साख दांव पर है और विपक्ष के सामने अपना वजूद का सवाल है। सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने 45 घंटे के ध्यान में हैं। देश के दक्षिण छोर समुद्र के बीच ये वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहां पीएम मोदी साधना में लीन है।
इस साधना स्थल पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। पूरे देश का भ्रमण कर स्वामी जी यहाँ पर पहुंचे थे। कहते हैं कि इस शिला पर 3 दिनों तक साधना करने के बाद उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। INDIA के तमाम नेता अपना बयान दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ध्यान लगाए लेकिन कैमरे से बचे। मोदी जी पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर? फ्लाइट में ही गए ना। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना। धर्म बहुत निजी आस्था का विषय। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जनता के मुद्दे उठाने वाले दल को और जनता के मुद्दों की बात करने वाले दल को, गठबंधन को सरकार मौका देने वाली है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीएम ध्यान लगाएं, इससे आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है? दरअसल विपक्ष दलील दे रहा है कि प्रचार खत्म होने के बाद भी पीएम सियासी स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। ध्यान युग के जरिए 7वें चरण के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपने सियासी तीर के जरिए INDIA पीएम मोदी का ध्यान भंग करना चाहता है? क्या वाकई में पीएम मोदी का ये सियासी स्टंट है? आज इसी पर करूंगी प्रहार। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बार पहले हम जरा ग्राउंड पर चलते हैं, वहां चलते हैं जहां पर वो योग साधना हो रही है और जिस पर सवाल भी इतने खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर आए हुए हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, या जो वहां की जनता है वो उसको किस तरह से देख रही है? जरा एक बार मैं सीधे रुख करूंगी। मेरी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या रंग, क्या माहौल आप देख रही हैं? क्या जिस तरह की राजनीति यहां देखने को मिल रही है, आपको वहां उस जगह पर भी वो सुनाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है? हिमानी, कोई एहसास ही नहीं है उस राजनीति का यहाँ पर। बातों में तो कहिए, लोगों के हाव भाव में भी यहाँ पर वो चीजें महसूस नहीं की जा सकती हैं। भले ही यहाँ तमिलनाडु के लोग ज्यादा हैं या केरला के लोग ज्यादा हैं, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। न ही तमिलनाडु या केरला के लोगों को इस राजनीति से कोई फर्क पड़ने वाला है, और न ही गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार से जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, उनको इस राजनीति से कोई फर्क पड़ रहा है। उनका ये कहना है प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, बहुत स्वागत है उनका। और अब तो लोगों को भी, सुबह तक लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब लोगों को भी प्रॉपर चेकिंग के बाद, जहां प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, पीछे मैं तस्वीर दिखाऊं, जिस रॉक मेमोरियल पे प्रधानमंत्री इस वक्त कठिन साधना कर रहे हैं, उस जगह तक लोगों को प्रॉपर चेकिंग के बाद जाने की परमिशन भी दी जा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ तमिल के महान कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं तिरुवल्ली, उनकी मूर्ति है, वहां पर नमन करने के लिए आम लोग जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। साथ ही जहां पर प्रधानमंत्री को ध्यान साधना में लेने, उसके बाहर तक भी लोगों, जो स्टेयर्स हैं, वहां पर जाने की परमिशन है। तो जो लोग वहां जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है उस जगह पर जाकर कि वो आध्यात्म की तरफ खींच रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस शिला में पर हैं इस वक्त, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी है, जिसको नमन किया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां तक लोग भले ही नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जो लोग यहां आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत है, जो कन्याकुमारी आए हैं। और ये जगह लोग आध्यात्म से तो जोड़ ही रहे हैं, इसको ध्यान से तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि विश्व पटल पर इस जगह की एक नई छवि निकलकर सामने आएगी। लोग टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं। विश्व पटल पर आप अनामिका जिस तरह से कह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि भैया तुलना क्यों कर रहे हैं आप? तुलना पर भी आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल शुक्रिया अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें और अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।